डॉक्टर राहुल, दो तीन चीजें ऐसी हैं जो उठाई हैं। नवीन जी ने भी बहुत कुछ बोला है, रमाकांत जी ने बताया, इंदु कांत दीक्षित जी ने जो चीजें कही हैं उसमें कुछ ऐसा भी है, जैसे क्योंकि पुतिन जी आने के बाद एक सवाल उठा कि जो विदेशी मेहमान आते हैं, खासकर आज की जो बात है वो यही है कि पुतिन जी आए हैं तो शायद उनसे जो मिलने देने की बात है वहीं से उठी है, क्योंकि उससे पहले की तस्वीरें तो बीजेपी के जो मीडिया प्रमुख हैं अनिल बलूनी जी, उन्होंने शेयर की हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं, वो आपके भी सामने होगी। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है राहुल जी कि भाई पुतिन जी ना चाहते हों, क्योंकि आप तो कह रहे थे कि यूक्रेन का समर्थन किया जाना चाहिए, इस तरीके की बातें लगातार दीक्षित जी कह रहे हैं कि ये भी तो हो सकता है कि भाई कोई मिलना नहीं चाह रहा हो। और उसके बाद एक बात यह है कि आखिर ये कहा जा रहा है कि राहुल जी ये कह रहे हैं कि संपूर्ण विपक्ष को बाधित किया जाता है कि वो किसी भी विदेशी मेहमान से ना मिले। पूरे विपक्ष की बात हुई है यहां पर। देखिए, भारत का लोकतंत्र आज बेहद शर्मनाक मोड़ पर खड़ा है। देखिए, इको आ रहा है आपकी तरफ से। जी जी बोलिए। हाँ राहुल जी। देखिए, आज भारत का लोकतंत्र है वो आज बेहद शर्मनाक मोड़ पर खड़ा है। पहली बार भारत के इतिहास में सरकार विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को ये इंस्ट्रक्शन दे रही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन से मत मिलो। ये सिर्फ प्रोटोकॉल का तोड़ना नहीं है, ये लोकशाही का गला घोटना है। हाँ। वाजपेयी जी के समय में विपक्ष से मुलाकात होती थी, मनमोहन सिंह जी के समय में विपक्ष से मुलाकात होती थी, लेकिन अब मोदी सरकार कह रही है कि राहुल गांधी से मत मिलो, विपक्ष से मत मिलो, सिर्फ सरकार से बात करो। और सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी भारत से बड़े तो नहीं है? क्या विपक्ष भारत का हिस्सा नहीं है? यही इनसिक्योरिटी और यही डर है इनका, जो मोदी सरकार इसको छुपा रही है। विदेश विदेश से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों का विपक्ष से मिलना संसदीय लोकतंत्र की परंपरा है। यूके हो, भले यूएस हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, और हर जगह ये होता है। भारत में भी ये होता था। वाजपेयी सरकार के दौरान विपक्ष से मंत्रियों की मुलाकातें लगातार होती थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान भी नियमित रूप से विपक्ष की मीटिंग होती थी। लेकिन आज जो है, इन्होंने स्थिति ये बना दी है कि मोदी सरकार जानबूझकर इस परंपरा को तोड़ रही है। इनकी कहानी बिल्कुल साफ है। विपक्ष को मिटाने की इनकी जो कोशिश हो रही है, प्रोटोकॉल बदलकर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कहा कि सरकार विदेशी नेताओं को मैसेज देती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन से मत मिलिए, जब वे विदेश जाते हैं तब वहां भी लॉबिंग की जाती है इसको लेकर। ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है नहीं है, ये भारत की डिप्लोमेटिक और इमेज को नुकसान इससे पहुंच रहा है लगातार। जिस तरीके से सरकार डरी डॉक्टर हुई राहुल है, जी, 2000 मैं एक सवाल आपसे ले रहा हूं, क्योंकि सत्ता में भागीदारी आपकी लगातार रही है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से सत्ता में थी। क्या आपके यहाँ से तो विदेश मंत्री बहुत सारे लोग रहे हैं, कैसा संभव है कि सरकार इस तरीके का मैसेज दे सकती है कि भाई आप जो है यहाँ नेता प्रतिपक्ष जो हैं उनसे नहीं मिलेंगे, आप भारत आएंगे तो? क्या ऐसा संभव है? नहीं, क्योंकि बिल्कुल आपके यहाँ पे बिल्कुल। तो मतलब ये बड़ी चीज है, और आपके तो जो विदेश मंत्री हैं उनके संबंध अच्छे रहे हैं। ऐसा तो है नहीं पुतिन जी से कोई नए संबंध है भारत के, या कोई अभी मोदी सरकार आई है तो वो संबंध अच्छे हो गए, या मोदी सरकार ने वो संबंध बना दिए गए हैं। जो पुतिन जी के साथ संबंध है वो तो दशकों पुराने संबंध है। तो ऐसे में ये कह देना कि शायद उनको ऐसा कह दिया जाए, ये एक सवाल खड़े करता है। नहीं तो अगर अगर आप मेरी इस बात को डिनाई कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से कोई ऑथेंटिक इसका रीजन नहीं आया है, ऑथेंटिक कोई इसका कारण नहीं आया है कि इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा है या इसलिए नहीं मिल वो पा तो रहे हैं सरकार जाने। या मैं तो इसलिए एक नहीं सवाल मिलवाया करा जा रहा। आपसे राहुल जी। जिस हाँ। तरीके से देखिए, जिस तरीके से सरकार डरी हुई है 2024 के चुनाव में, जब 234 सीटें विपक्ष की हैं, तो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा ने उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ाई है। भले यूएन हो, स्टैंडर्ड हार्वर्ड हो, हर जगह राहुल गांधी ने लोकतंत्र की बात रखी। और सरकार जवाब देने के बजाय बिल्कुल मुट्ठी कस रही है एक तरीके से। हर डर सिर्फ विपक्ष से नहीं है, डर इनको विचार से, राहुल गांधी जी के विचार से डर है। अब जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन का अभी जो तो भारत का दौरा है, इंडिया रशियन स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप के 25 साल पूरे होने पर, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी जी ने
मुद्दा उठाया कि विपक्ष से मिलने से डर क्यों है। इससे पहले राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया था। फिर भी देखिएगा सरकार कोई स्पष्ट रूप से कोई ऐसा कोई स्पष्टीकरण इसको लेकर नहीं दे पाई है, अभी तक भी नहीं दे पाई, ना भाजपा के प्रवक्ता दे पाए हैं। वो गरिमा की बात कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बहुत सारे स्कॉलर हैं और राहुल गांधी जी को नेता विपक्ष बना दिया। अरे भाई देखिएगा, जब मैं मानता हूं कि चौथी पास प्रधानमंत्री जब आप बना सकते हैं तो राहुल जी तो पढ़े लिखे आदमी भाई, ये तो ये कुतर्क मत दीजिए कम से कम। तो इनका जो ये जो है, भारत सिर्फ एक व्यक्ति का देश नहीं है, भारत 140 करोड़ लोगों और उनके लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों का देश है। तो जिस तरीके से राहुल जी भी एक बहुत बड़े तबके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में देखिए संवाद होता है, उस संवाद की गुंजाइश हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो ये जो है विपक्ष को चुप कराकर, और सरकार भारत का नहीं अपना डर दुनिया को दिखा रही है। जिस तरीके से अभी तो हमारे भी सूत्रों के हिसाब से ये पता लगा है कि पुतिन साहब जो है दिल्ली के प्रदूषण को लेकर परेशान है, उनको लगातार गले में खराश है। तो ये सारी चीजें भी हैं। ये जिस तरीके से भारत की ग्लोबल स्तर पर जो बेइज्जती हो रही है प्रदूषण को लेकर भी, सरकार इसको लेकर बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं है।